इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन 5 सॉल्व करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन 1 2 3 4 करे हैं, तो रोमन 5 करते हैं हम। रोमन 5 के ना टोटल 5 पार्ट है, ए बी सी डी ई, वो सारे जो है पार्ट इसके अंदर जो है कवर करेंगे हम। तो यहाँ पे रोमन 5 क्या बोल रहा है, रिलेशन आर इन सेट ए। इसके मीनिंग क्या होते हैं अपने को मालूम है। रिलेशन आर इन सेट ए मीन्स ए क्रॉस ए। रिलेशन सबसेट होता है कार्टेशियन का। इसकी मीनिंग ये है, ऑफ ह्यूमन बीइंग इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम गिवन बाई। ठीक है, सेट ए जो है हमारा इंसानों का सेट है जो कि एक टाउन की है, एक पर्टिकुलर टाइम के वक्त की बात हो रही है। तो ए जो है एक रिलेशन गिवन है, एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क टू द सेम प्लेस। अब हमें ये जो रिलेशन है अपने को बताना है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है बोल के बताना है। थोड़ा इसको समझेंगे हम। अब वो टाउन है, टाउन में कितने लोग हैं अपने को बताना है। ह्यूमन बीइंग कितने हैं, क्या नहीं कि 1 2 3 4 5 डॉट 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 कितने हैं पता नहीं। फिर भी हम पर्टिकुलर क्या करेंगे, हम 3 पर्सन वहां पे है बोल के पकड़ के चलेंगे, एक्स वाई और जेड। जो सेट ए है हमारा, मान के चलो लेट बोल के बोल रहा हूँ मैं उसको, लेट ए में क्या है एक्स वाई जेड, 3 जो है लोग हैं वहां पे। इसको ए क्रॉस ए निकालेंगे हम। इसका क्या करेंगे, ए क्रॉस ए कार्टेशियन निकालेंगे, एक्स वाई जेड। कार्टेशियन अपने को बनाने आता है, कैसे बनता है, एक्स का एक्स के साथ, फिर वाई के साथ, जेड के साथ, फिर वाई का एक्स वाई जेड, फिर जेड का एक्स वाई जेड। ये वैसे बनता है, अपने को मालूम भी है बात ये। अगर कार्टेशियन बने तो क्या बनता है, एक्स एक्स, फिर क्या बनता है एक्स वाई, फिर क्या बनता है एक्स जेड, राइट ना, ठीक है। फिर क्या बनता वाई एक्स, फिर वाई वाई, फिर क्या बनता वाई जेड, फिर क्या बनता जेड एक्स, फिर क्या बनता जेड वाई, फिर क्या बनता जेड जेड। ये क्या बना मेरा, कार्टेशियन बना। ये ऑर्डर पेयर बने, टोटल ऑर्डर पेयर 9 है यहाँ पे। मैं इन जनरल बताया मैं क्या बता, एक्स एंड वाई वर्क टू द सेम प्लेस, एक्स एंड वाई वर्क टू द सेम प्लेस। तो यहाँ पे सेट क्या गिवन है, ह्यूमन बीइंग इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय। वो टाउन में मान के चलो सिर्फ 3 पर्सन है, एक्स वाई जेड। ओके ठीक है, हम इसका कार्टेशियन बनाए, ए टू ए डिफाइन था। अब मेरे को रिफ्लेक्सिव बताना है। रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या है, ए कॉमा है, डबल फॉर्म होना, क्या होना, डबल डबल, 1 1 2 2 3 3, आल जितने भी सेट ए में जो एलिमेंट्स होते हैं हर एक के डबलेट रहना। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड, क्या इनके डबलेट है, एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये रिफ्लेक्सिव है। लिखने का मेथड तो ये है, एक्स कॉमा एक्स रिलेशन से बिलोंग्स कर रहा है, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। मैं और क्या बोलते हैं, मैं और मैं इटसेल्फ, यानी हम और हमारे क्या बोलते हैं सोल, दोनों भी एक ही जगह पे है। मीन्स अगर एक्सप्लेनेशन तो इसी से समझ में आएगा। मैं यहाँ पे जो 3 पर्सन की जो एग्जांपल लेके बताया हुआ हूँ, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। लिखने का मेथड ये है। अब अपने को ना सिमेट्रिक देखना है। सिमेट्रिक कब होता है अपने को मालूम है, ए का बी से अगर रिलेशन है तो बी का ए से होना, उसका रिवर्स होना, उसका अपोजिट होना। मान के चलो 1 का 2 है तो 2 का 1 होना, ये सिमेट्रिक की कंडीशन है। तो यहाँ पे अब एक काम करेंगे हम, ए में क्या करेंगे, एक्स वाई जो था 3 पर्सन लिए थे, कार्टेशियन बनाए थे हम। क्या ये कार्टेशियन मेरा जो है सिमेट्रिक है क्या, नहीं देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक्स वाई है, क्या वाई जेड प्रेजेंट है, क्या वाई एक्स यहाँ पे है, एक्स जेड है, क्या जेड एक्स है, जेड एक्स यहाँ पे है। ठीक है, वाई एक्स इधर है, एक्स वाई इधर है, वाई वाई डबलेट वाले सिमेट्रिक होते ही हैं। वाई जेड इधर है, जेड वाई जेड वाई जेड इधर है, ये जेड वाई है, ये जेड वाई है। जेड एक्स इधर है, एक्स जेड इधर है, जेड वाई इधर है, तो वाई जेड इधर है। डबलेट वाले जो है सिमेट्रिक होते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो रिलेशन है मेरा, ये सिमेट्रिक भी रिलेशन है। एक्स वाई रिलेशन से बिलोंग्स कर रहा है, देन एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, वाई एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस। एक्स जहाँ पे वर्क कर रहा है, वाई भी वहीं पे वर्क कर रहा है। इस बात को मैं बोल सकता हूँ, वाई जहाँ पे वर्क कर रहा है एक्स भी वहीं पे वर्क कर रहा है, क्योंकि सेम प्लेस बोल के बताया सो है उन। तो मैं यहाँ पे बताया बात हो, लिखने का मेथड ये है, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक, ये जो है रिलेशन है। ठीक है, हाँ ठीक है। अब क्या करना है, ट्रांजिटिव बताना है हमारे को। वो कब होता है, वो ए का बी से है,
एंड बी का सी से अगर है तो ए और सी जो है देखते हैं हम, ये क्या होता है मेरा ट्रांजिटिव होता है मेरा। ए और सी देखते हैं, ये ट्रांजिटिव होता है मेरा। तो ठीक है देखेंगे ये क्या है। देखो आप एक्स जहाँ पे काम कर रहा है वाई भी वहीं कर रहा है, एंड वाई जहाँ कर रहा है जेड भी वहीं पे कर रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ एक्स जिधर है जेड भी वहीं पे वर्क कर रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो रिलेशन है मेरा ट्रांजिटिविटी की कंडीशन को फुलफिल कर लिया। यहाँ पे लिखने का मेथड ये है, एक्स वाई रिलेशन में है, वाई जेड भी है, यानी एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस एंड वाई एंड जेड वर्क एट द सेम प्लेस। तो यहाँ से ये बात निकल के आती है, ये एक्स एंड ये जेड जो है वर्क एट द सेम प्लेस। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो रिलेशन है मेरा, ये एक्स एंड वाई वर्क टू द सेम प्लेस, ये क्या है ट्रांजिटिव भी रिलेशन है। तो एक तरह से ये इक्वी वैलेंस रिलेशन है। ये कौन सा है? ये इक्वी वैलेंस रिलेशन है। बहुत सिंपल वे से हम देखें, ये थोड़ा थ्योरी पार्ट है। हम एग्जांपल तो यहाँ पे देखे थे हम कि सेट ए जो लिए हम, ये जो सेट था यहाँ पे, ये जो सेट था इन जनरल बताया मैं, एक्स वाई जेड लिया मैं, कार्टेशन बने। तो ये कार्टेशन बनने के बाद ये रिफ्लेक्सिव भी हुआ, सिमेट्रिक भी हुआ, ट्रांजिटिव भी हुआ। लिखने का मेथड तो ये है, इसे नोट करो आप। बी जो है रिलेशन गिवन है, एक्स वाई, एक्स एंड वाई लाइव इन ए सेम लोकेलिटी, दोनों एक जगह ही रहते हैं। तो आपने बताना है क्या ये क्या रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है क्या नहीं। तो इधर देखिए आप, अभी मैं क्या बताया कि रिलेशन से कार्टेशियन प्लेन बताया था मैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पे लिख के बताया था मैं। अब मान के चलो अगर वहाँ पे सेट ए में, अभी जो बनाए थे हम सेट ए में एक्स वाई जेड तीन बंदे रहते हैं, तो इसका इसी से कार्टेशियन देखे हम, इसका इसी से कार्टेशियन देखे हम। देखने के बाद वो रिफ्लेक्सिव भी हुआ, सिमेट्रिक भी हुआ, ट्रांजिटिव भी हुआ। वहाँ पे क्या पूछा था उन्हें, एक्स एंड वाई वर्क टू द सेम प्लेस बोला था। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्स एंड वाई लाइव इन द सेम लोकेलिटी, सेम वहाँ पे वर्क एट द सेम प्लेस, यहाँ पे सेम लोकेलिटी बताया। तो ये रिफ्लेक्सिव भी होता, सिमेट्रिक भी होता एंड ट्रांजिटिव भी होता। और कैसे होता है यहाँ पे लिख दिए हम, एक्स वाई, एक्स 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 एंड एक्स इज द सेम ह्यूमन, यानी जो बंदा है वो और उसकी सोल एक ही जगह पे वर्क कर रही है। तो एक तरह से ये जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन हुआ। अगर नहीं भी समझ में आई तो बात यहाँ पे कार्टेशियन से देखिए आप, डबलेट फॉर्म है, देखो एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड, तो यहाँ ये रिफ्लेक्सिव हुआ। लिखने का मेथड ये है। अब सिमेट्रिक देखिए आप, सिमेट्रिक्स एक्स जहाँ पे है वाई भी वहाँ पे है, या y जहाँ पे है x वहीं पे है। तो इस बात को हम ऐसे लिखे हम, एक्स वाई अगर रिलेशन में है मीन्स x एंड y लाइव इन द सेम लोकेलिटी। इस बात को बोल रहे हैं हम y, x जो रिलेशन में है, y एंड x आल्सो लाइव इन द सेम लोकेलिटी। तो देयरफॉर r इज सिमेट्रिक हो गया ये। फिर जो है ये ट्रांजिटिविटी की भी जो है कंडीशन को फुलफिल करता। लिखने का मेथड ये है। तो ये जो है ट्रांजिटिव भी हो जाए। अगर बात समझ में नहीं है ना, तो फिर वही सेट ए जो यहाँ पे जो गिवन था हमारे पास, कहाँ था, यहाँ पर जो बताए थे हम आपको, ये जो सेट था वो ह्यूमन बीइंग, इंसानों का जो है एक सेट था, वो एक पर्टिकुलर एक टाइम के वक्त एक टाउन का, उसको मैं पर्टिकुलर जो है वहाँ पे कितने परसेंट है मैं बताया। इन जनरल लेट बोल के बोले हम, एक्स वाई जेड बोल के बोले हम, एक्स वाई जेड। ए टू ए डिफाइंड था, कार्टेशियन लेते हम, कार्टेशियन हम यहाँ पे बना के बताए थे आपको। एक्स एक्स भी हुआ, वाई वाई भी हुआ, जेड जेड भी हुआ। तो ये रिफ्लेक्सिव भी हुआ था, सिमेट्रिक भी हुआ था एंड ट्रांजिटिव भी हुआ था। तो उस बात को हम जो है ये वैसे लिखे हैं, बहुत सिंपल वैसे हम डिस्कस करें, इसे नोट करो आप। रोमन 5 का सी जो है देखते हैं। रिलेशन गिवन है यहाँ पे, एक्स वाई, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। तो अपने को ये रिलेशन बताना है, क्या रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। अपने को मालूम रिफ्लेक्सिव कब होता है, सिमेट्रिक कब होता है और ट्रांजिटिव कब होता। तो ये रिलेशन गिवन है, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। देखिए आप, कोई अब एक्स जो है, एक्स अपने आप से कैसा बड़ा होता बोलिए आप। एक्स अब मान के चलो, एक्स अगर है मेरे पास कितना है समझो 13 सेंटीमीटर है। तो ये एक्स जो है अपने आप से कैसे बड़ा होता। अगर कोई बंदा है, अगर उसकी हाइट है समझो 5 फीट अगर हाइट है, तो वो खुद से अपने आप से कैसे बड़ा होता, नहीं होता। एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन सिंस ह्यूमन बीइंग एक्स कैन नॉट बी टॉलर देन हिमसेल्फ आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। एक एक्स है
वो खुद से कैसे बड़ा होता, बोलिए, नहीं होता। तो ये जो है रिफ्लेक्शन में होता। लिखने का मेथड ये है, यहाँ पे लिख दिया मैं। ठीक है, दूसरा सिमेट्रिक बताना है हमारे को। सिमेट्रिक कब होता है मालूम है, ए का बी से अगर पेयर रिलेशन है तो बी का क्या रहना, ए से होना, उसका रिवर्स रहना। 1 का 2 है तो 2 का 1 होना। सिमेट्रिक की कंडीशन अपने को मालूम है। अब देखो एक्स क्या है, ये एक्स है, एक्स है क्या है, ये 7 सेंटीमीटर टालर है, किससे, वाई से। ये एक्स है, ये वाई है, वाई से ना 7 सेंटीमीटर टालर है, बड़ा है उससे वो। तो अब ये बोलिए वाई एक्स, यहाँ पे देखिए आप, ये नॉट सिमेट्रिक भी नहीं होता है। एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टालर देन वाई इज नॉट taller than x, therefore y comma x does not belongs to r, therefore r is not symmetric। बात समझ में ही नहीं। x ना एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर, रिलेशन देखिए आप, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टालर देन वाई, वाई वाई वाई, ये वाई है, इससे एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर जो है टालर है, क्या है, x है, एक्स कॉमा वाई अगर रिलेशन में है तो सिमेट्रिक के लिए वाई कॉमा एक्स भी होना। बट y जो है x से कैसे बड़ा होता, नहीं होता। तो इस बात को हम यहाँ पे ये वैसे लिख दिए, देयरफॉर r इज नॉट सिमेट्रिक बोल के हम यहाँ पे बता दिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसका ट्रांजिटिव देखेंगे हम। ट्रांजिटिव कब होता है वो बात तो अपने को मालूम है। a का b से अगर है और एंड b का c से है तो a को c से देखना, a को c से देखना, ये ट्रांजिटिव होता। ठीक है, x ये y है समझो, x कितना है, y से एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर जो है टॉलर है। ठीक है, ठीक है। z क्या रहना, y जो है z से एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर, ये x है, ये y है, ये z है। x y से एग्जैक्टली 7, y z से एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर। अब देखो ट्रांजिटिव के लिए x का y से है एंड y का z से है, तो ये x z के साथ बनाना। बट ये x ये z नहीं बना रहा। अब इन ये टोटली x और z अगर देखिए तो यहाँ पे x ना 14 सेंटीमीटर टालर हुआ देन z से। उस बात को हम यहाँ पे लिखे हम यहाँ पे x कॉमा वाई एंड y कॉमा z बिलोंग्स टू r। ओके, ठीक है। x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टालर देन y। ओके, ठीक है। एंड y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टालर देन z। ओके, ठीक है। x इज एग्जैक्टली 14 सेंटीमीटर, इसको और इसको कंपेयर करें तो 14 सेंटीमीटर हो रहा है। x इज एग्जैक्टली 14 सेंटीमीटर टालर देन z। x कॉमा z डज नॉट बिलोंग्स टू r, r इज नॉट ट्रांजिटिव। देखो अब इधर ये y है समझो, y से एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर जो है टॉलर x था मेरा, x ये y। अब y ना z से एग्जैक्टली जो है 7 सेंटीमीटर था, x का y से है और y का z से है, तो x का z से होना ना। अरे ये और इसमें 14 सेंटीमीटर का जो है डिफरेंट है। x इज एग्जैक्टली 14 सेंटीमीटर टॉलर देन z, तो r इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन ना रिफ्लेक्सिव है, neither reflexive नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। वीडियो को पॉज करके इसे नोट करो आप। डी रिलेशन गिवन है यहाँ पे, x कॉमा वाई, x इज वाइफ ऑफ y। अब ये रिलेशन है, ये x इज वाइफ ऑफ y। अब आपने को ये देखना है क्या ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है क्या, नहीं देखना है। ये रिलेशन है, ये अपने को मालूम है। रिफ्लेक्सिव कब होता है अपने को मालूम है, ए कॉमा है, डबलेट रहना, कैन नॉट बी द वाइफ ऑफ हर सेल्फ, therefore r is not reflexive, रिफ्लेक्सिव नहीं है। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब सिमेट्रिक देखेंगे हम। सिमेट्रिक मालूम हमारे को, a का अगर b से है तो b का a से रहना। अरे राइट, सिमेट्रिक नहीं होता। x इज द वाइफ ऑफ y, ठीक है। क्लियरली y इज नॉट द वाइफ ऑफ x, ये बात नहीं होती है। y रिलेशन से है, x इज द वाइफ ऑफ y, क्लियरली y इज नॉट द वाइफ ऑफ x, तो हम बोल सकते हैं कि ये रिलेशन जो है नॉट सिमेट्रिक है बोल के बोल सकते हैं। ओके, ट्रांजिटिव देखते हैं, वो कब होता है हमारे मालूम है। अगर a का b से है एंड b का c से है तब a और c बनाना और ट्रांजिटिव होता, राइट ना। ठीक है, अगर कहीं पे है 1 का 3 है समझो और 3 का 9 है समझो, तो 1 और 9 ऑर्डर पेयर होना है ट्रांजिटिव के लिए। और एक स्पेशल केस भी है समझो, 1 3 है समझो, 3 से स्टार्ट है नहीं, 2 5 है, तो ये भी ट्रांजिटिव होता। अरे बात समझ में नहीं। a का b से है समझो, b है नहीं, c का जो है फिर मान के चलो d है समझो, तो ये भी ट्रांजिटिव होता। अब यहाँ पे देखो x कॉमा वाई, x क्या है, x y की वाइफ है, x इज वाइफ ऑफ y, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन खराब कर लेना नहीं, ये x इज वाइफ ऑफ y है, ठीक है। कोई खुद की वाइफ नहीं हो सकता है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर उसकी वाइफ है तो वाइफ जो है
वाई इज नॉट द वाइफ ऑफ एक्स, उसका जो है रिवर्स ये नहीं होता, सिमेट्रिक नहीं होता, ट्रांजिटिव की कंडीशन को फुलफिल करता है वो होता है। इस बात को हम ये वैसे लिखे, इसे नोट करो आप। रिलेशन गिवन है एक्स कॉमा वाई, एक्स इज फादर ऑफ वाई, ये रिलेशन है। एक्स इज द फादर ऑफ वाई, ये रिलेशन अपने को बताना है क्या ये जो है रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, कौन सा रिलेशन है बताना है। एक्स इज द फादर ऑफ वाई, ठीक है। रिफ्लेक्सिव कब होता है अपने को मालूम है, रिफ्लेक्सिव कब होता है, सेम रहना, डबल फॉर्म रहना, ए कॉमा ए रहना, ठीक है। कोई जो है कोई खुद का फादर कैसे होता बोलिए आप, एक्स कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, एस एक्स कैन नॉट बी द फादर ऑफ हिमसेल्फ, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, यानी कोई बंदा है वो खुद का फादर नहीं होता, वो उसी बात को हम ये वे से लिखे हैं, ये नॉट रिफ्लेक्सिव है। ओके ओके। सिमेट्रिक देखो, एक्स ना एक्स इज द फादर ऑफ वाई, ओके ठीक है ठीक है। यहाँ पे देखो एक्स इज द फादर ऑफ वाई, ओके ठीक है। वाई कैन नॉट बी द फादर ऑफ एक्स, यानी वाई कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये नॉट सिमेट्रिक है। अरे बात समझ में आई नहीं, एक्स इज द फादर ऑफ वाई, ओके ठीक है। वाई कैन नॉट बी द फादर ऑफ एक्स, तो ये जो है आर इज नॉट सिमेट्रिक, इस बात को ऐसे लिख दी हम। अब ट्रांजिटिव देखेंगे हम, वो कब होता हो, अगर एक्स का वाई है एंड वाई का जेड अगर है तो एक्स जेड देखती हैं, एक्स जेड देखती हैं। स्पेशल केस भी है, एक्स का वाई है, वाई है नहीं, जेड का मान के चलो एक्स है समझो, तो ये भी जो है ट्रांजिटिव कंडीशन को फुलफिल करता है। इसको देखेंगे हम, एक्स कॉमा वाई, एक्स इज द फादर ऑफ वाई, ओके ठीक है, एंड वाई इज द फादर ऑफ जेड, ओके ठीक है। अब ये एक्स और ये जेड देखना है, एक्स इज नॉट द फादर ऑफ जेड, क्यों क्या बोल रहा हूँ, एक्स इज द फादर ऑफ वाई बोल रहा, ठीक है। एक्स इज द ग्रैंड फादर ऑफ जेड, इन ग्रैंड फादर होता है, एक्स और जेड जो है ग्रैंड फादर होती हैं। एक्स कॉमा जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, तो ये नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव।